दफा ट्राई करी कि शायद कुछ अच्छी बात आ जाए, मेरे पास कुछ आ जाए। ना बाबर ने इसको कुछ दिया, ना इमाम ने दिया। अब इसकी वाहिद आखिरी उम्मीद जो बंदी है वो बनी है शानू द किंग। लोग तो पूरी बारात लेके गए, 4 तो कपल गए वहाँ पे। हफीज भाई माशाल्लाह भाभी के साथ पहुंच गए, इमाद अपनी नई वाली लेके पहुंचे। इमाम ने तो अपने तोहफे ही नहीं खोले थे, वो पूरे लाद के ले गया। शानू पे क्या कहेंगे, शानू का बड़ा इम्तिहान है। चांद तारीख रकम करेगा, मैं आपको बता दूं। रकम तो करेगा, तारीख करे नहीं करे रकम कर लेगा, वो बता देगा कहाँ रकम कर दी। वो कह रहे हैं सरफराज को कप्तान होना चाहिए था, जावेद मियां कह रहे हैं। यार एक तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये पुराना पूछे से फिर आप सफाई करने पे लगे हैं, ठीक है। सरफराज ने भी बोला भागते चोट की लंगोटी पकड़ो भैया, निकलो यहाँ पर अपनी टीआरपी लो थोड़ी सी, आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, शायद उसके अंदर कोई आसरा बन जाए। आसरा बन जाएगा। इफ्तिखार करके टीवी पे बैठ के बात करना बहुत आसान है, ग्राउंड पे आके दिखाओ फिर बताता हूँ। कौन कह रहे हैं? तू बताता तो तू पैट कमिंस को बताता, तू एडम ज़ैम्पा को बताता, तू ही जिता देता। आप इफ्तिखार को कोच बना के ले जाते, जैसे आपने उस भट्टे को सईद अजमल को कोच बना के लेके गए। हाँ कमाल हो गया यार। मुझे कह रहा था कि सकलैन मुश्ताक से मैंने दूसरा सीखा है, उसके हाथ में बॉल जो है वो इतनी सी लगती है, इतनी सी लगती है इफ्तिखार के हाथ में। देखो तो बॉल कितनी बड़ी है, आप देखें उसके हाथ देखे कितने बड़े। अबे उसके हाथ के आगे 2 मुंह रख दो बाबर के तो छुप जाएंगे उसके हाथ के आगे। सही बात। अबे कमाल हो गया यार, मतलब इफ्तिखार को तुमने सलमान अली आगा पे बिठा दिया यार। लानत है, मैं तो कह रहा हूँ यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह आप इस शो को पसंद कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, अपने कमेंट देना, अपने कमेंट फीडबैक इस तरह जारी रखिएगा। और आज फिर एक दफ़ा मौजूद है क्रिकेट के डॉन। मुझे ये कहा था कि इनका तारुफ ऐसे करवाना, क्रिकेट का डॉन है और ये एक साबिक क्रिकेटर ने कहा है। डॉन तो एक ही था भाई, कौन है? जिसको 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी। और आप लोगों को 11 सहाफी 11 क्रिकेटर ढूंढ रहे हैं। हमें तो पता नहीं कितने मुल्कों की, 11 ही मुल्क ऑफिशियल है। मैं खास में टेस्ट में 10 है शायद, 10 वो official मतलब हैं। आप लोग मिलेंगे एक ही मुल्क में। अच्छा बहरहाल फैजान के साथ तो चलता ही रहता है हमारा। ये आ गया इसलिए कि हाथ कुछ भी इसके हाथ कुछ भी ना आया। इसने हर दफा ट्राई करी कि शायद कुछ अच्छी बात आ जाए, मेरे पास कुछ आ जाए। ना बाबर ने इसको कुछ दिया, ना इमाम ने दिया। अब इसकी वाहिद आखिरी उम्मीद जो बंदी है वो बनी है शानू द किंग से। शान क्या शानू द कर क्या रहा है? नहीं, ये रहने दें। इसके लिए देखिए शान ऑस्ट्रेलिया में तारीख रकम करे या ना करे, हाँ। लेकिन रकम कर लेगा वो। रकम तो वो कर ही रहा है, बाबर ने रकम तो कैप, सबके लिए बाबर कर ने रहा है। एशिया कप के बाद कैप भिजवाई थी आपको हाँ, मेरे पास पड़ी हुई है। बूम बूम नकी लिखा। अच्छा एक बात होता है, उससे क्रिकेट आ रही है आपको? क्रिकेट आ रही है उस कैप से? नहीं, तो देख ले, उसकी कैप से बेहतर मैच देख लो ना। अच्छा उसके किसी लड़के में क्रिकेट नहीं है, उसके अपने दोस्तों में नहीं है क्रिकेट। अच्छा अगर होती तो बचा लेते, सही सही। बचा भी नहीं पाए। चले स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान पहुंच चुका है और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका है ना। सामान भी उठा रहा है, फैमिली भी पहुंच गई है, दुआ भी कर रही है। ये सामान वाली स्टोरी क्या है फिर भाई? मुझे यकीन था तुम यही सवाल करोगे, आगे बढ़ जाओ। अरे तो सामान से। कुछ लोग तो पूरी बारात लेके गए, 4 तो कपल गए वहाँ पे। हफीज भाई माशाल्लाह भाभी के साथ पहुंच गए, इमाद अपनी नई वाली लेके पहुंचे, ठीक है। और फिर हारिस है, शाहीन है, ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, शान है, शान ही है, अब शान मैं ही कह रहा हूँ पूरी फैमिलियां पहुंच गई। दुआएं तो घर में मिल जाएंगी, ठीक है। अब सिर्फ परफॉर्म करना है, ठीक है। अब परफॉर्मेंस के लिए तो नहीं कहना लोगों को जगह जगह के तुम सुबह सुबह के टाइम में मैच आ रहा होगा, 4-5 बजे मैच शुरू होगा, तुम लोगों को बोलो दुआ पे लग जाए फजर के टाइम में। नहीं यार, अब ये हर दफा दुआओं से थोड़ी चलोगे। पर तुम्हें 7 बजे यार, पर तुम्हें लेट शुरू होता है, बाकी जगहों पे जरा जल्दी होता है। अच्छा सामान, क्योंकि बारात का सामान अनबॉक्सिंग नहीं हुई थी, इमाम ने तो अपने तोहफे ही नहीं खोले थे, वो पूरे लाद के ले गए। भाई 2 लोग आए थे, अब सुन लो यार, 2 लोग आए थे फैजान, 2 लोग आए थे वहाँ पर। और शाहीन ने बताया कि फ्लाइट लेट हो रही थी जी, टाइम कम था, ड्यूरेशन बचाने के लिए। अब हमारे यहाँ तो लोगों को खबरें चाहिए और बहुत सी और जगहों पे भी बैठ के लोगों को इस पर बात करनी है बेकार की, कि कोई स्टोरी है नहीं, क्रिकेट हो नहीं रही, वर्ल्ड कप खत्म हो गया। जिनका अपना सामान कम है उनकी दूसरों के सामान पे नजर है, तो अपना सामान तो पूरा करो। सामान मतलब क्रिकेट जिनकी कम है वो दूसरों के सामान पे नजर ना किसी ने रखे। उठाया, बाबर अपने सारे बैग खुद ही उठाए बाबर ने। क्या इसमें गजब क्या हो गया? मतलब खुद उठाएगा अपने कपड़े, आप भी खुद ही उठाओगे ना। 3 साल तक बाबर उठा के कप्तान रहा। हमने किसी को बताया क्या उठा रहा है ये उठाएगा, तुमने सामान उठाते हुए देख लिया, तुम्हें शोर मचा दिया तुमने कि यार वो ये जाती है। बाबर ने सामान उठा लिया। सामान में तो आप लोगों ने बोल दिया। शानू पे क्या कहेंगे? शानू का बड़ा इम्तिहान है। कौन से इम्तिहान है? कोई पतंगबाजी अब का उसका मुकाबला गैस है ऑस्ट्रेलिया में, पसंद थोड़ी बनाने गया वो, नहीं। बड़ा वाला ऑपरेशन थोड़ी हो रहा है कह रहे उसका। तारीख चेंज करने वाला है, रकम। ये तो मैं नहीं बोला है, मतलब कोई कौन कह रहे हैं? ये कह रहे नहीं किया करो आप।
फिर वो 5 लोग अपने नाम से कह देंगे। देखिए हर तारीख को रकम देनी है उसने, यानी कि तारीख रकम करनी है ना, हर तारीख पे रकम देनी है, तारीख पे क्या चुराएंगे लोग अब? पे रकम सब तो चुरा लिया उन्होंने। बगैर रकम के तो शान कप्तान ना होते, रकम के आपके जानने वाले भी पूरी चीजें छापते हैं माशाल्लाह। शान कप्तान बन के गए, पाकिस्तान की शान। आपको तो कॉपीराइट दिया हुआ, छाप लें। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ये भी वो उन्हीं कप्तानों में शुमार किए जाएंगे जो उससे पहले किए गए थे। ठीक है, पिछले वाले भी आपके जो है ना बाबा शान तारीख रकम करेगा, मैं आपको बता दूं। रकम तो करेगा, तारीख करे नहीं करे रकम कर लेगा, वो बता देगा कहाँ रकम करनी है। अच्छा, ये जो बाय वन गेट कोच गया है, हर प्लेयर के साथ एक कोच, और हर प्लेयर का एक कोच है अपना। नहीं, हमारा दोस्त दिखा आपको? हमारा दोस्त नहीं दिख रहा जिसे हाथ पांव जोड़ के बैटिंग कंसल्टेंट रख रहे हैं वो, एडम ओलियोक। पाकिस्तान से नहीं किया ना, उधर से आएगा। अब तो हमारा पाकिस्तान में देखे, हमारा मसला ये है कि जो क्रिकेट को समझता है ना, वो हमारा दोस्त हो सकता है। जो सेटिंगों को समझता है वो दोस्त नहीं हो सकता भाई मेरा। अच्छा, आप क्या कहोगे शान मसूद का इम्तिहान? यार एक बात मजा जरा सीरियस करते हैं। देखें, कप्तान तो बदलना था, बाबर को कहा आप टेस्ट में रह लो। बाबर को पता था कि तेल पानी लेके हर आदमी उसके पीछे, उसने कहा मैं टेस्ट से भी छोड़ता हूँ। जब आप फैसला ही कर चुके हैं तो साफ बात यह कि शान, मैं अभी बैटिंग की बात नहीं कर रहा, ब्रेन बेटर है, ब्रेन बेटर है। अब अप्लाई कैसे करेगा ऑस्ट्रेलिया में जब बॉलें यहाँ से गुजरेंगी, तो क्या उसका दिमाग उतना हाजिर रहेगा? देखें, हर जैसे बाबर कहते थे ना, पिच इफ्तीबाई अच्छी पढ़ते हैं, ये खबर आती थी ना, तो मैं कहता था कि टॉस इफ्तीबाई कर लें, आपकी जरूरत ही नहीं है। तो इसी तरह शान भी अपना आदमी लेके गए, आप समझ नहीं रहे। सरफराज के पिच सरफराज में ही पढ़ लेंगे, बाकी मैं पढ़ लूंगा। और कह रहे हैं सरफराज को कप्तान होना चाहिए था, जावेद मियादाद कह रहे हैं। यार एक तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये पुराना पूछे से फिर आप सफाई करने पे लगे हैं। ठीक है, तो भैया मैं हमेशा से कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया हुआ, इंग्लैंड हुआ, इवन साउथ अफ्रीका हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, यहाँ पर अपने नए लड़के आजमाने चाहिए, क्योंकि बाउंसी पिचेस होती हैं, लड़कों को जरा एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है। भले आप बाद में उनको ना खिलाएं, जैसे बाबर ने नहीं खिलाया, बाबर को जो अच्छा नहीं लगता था नहीं खिलाता था। इसी तरह शान का भी मसला है, क्योंकि उसको पता है कि जो उठा के वो कप्तान बना है, ठीक है, वो बार बार वो तो कोई भी उठा सकता है। ठीक है, मगर ये कि शान को अब यहाँ ये देखना होगा कि भैया जो उसके पास लड़के हैं उनको अच्छी तरह यूटिलाइज कर ले। लड़के वही हैं जो थे। सरफराज इसमें एडिशन है। कल मैं सुन रहा था जावेद मियादाद को, लेजेंडरी जावेद मियादाद को, वो भी यही कह रहे थे कि सरफराज को अगर टीम में आप लेते हैं तो एज कैप्टन ही आ सकता है, वो उसके अलावा आ नहीं सकता। जो अकल की बात है वो जावेद भाई ने कह दी। अब मैं इसके बाकी को घेर देता हूँ। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि सरफराज को भैया आपने इस्तेमाल किया क्यों? सरफराज एक तो खुद इस बात को जानते हैं, जब वो बच्चों को मौका देते थे ना अपनी कप्तानी में, जा बेटा तू खेल ले, तो इसी तरह हसीबुल्लाह को बुलाते, हसीबुल्लाह देख, और ये शर्त रख देते कि अगर आपने मुझे सिलेक्ट किया तो मैं अपनी जगह हसीबुल्लाह को भेजूंगा, क्योंकि मैं सबसे बड़ा पाकिस्तानी हूँ भाई, मैं अपनी जगह बच्चों को खिला देता हूँ। तो आप हफीजुल्लाह को, हसीबुल्लाह को बुलाते हो और उसके सर पे हाथ रखते हो, बोलते कि तू मेरे नंबर पे जा, तू मेरे नंबर पे जा ऑस्ट्रेलिया शान के साथ, खत्म बात। तो ये यहाँ ये करने वाला कोई भी नहीं। सरफराज ने भी बोला भागते चोट की लंगोटी पकड़ो भैया, निकलो यहाँ पर, अपनी टीआरपी लो थोड़ी सी, आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, शायद उसके अंदर कोई आसरा बन जाए, आसरा बन जाएगा, आसरा बन जाए, मोटिवेशन के लिए तो जा सकता है, मेंटोर बन के तो जा सकता है, मोटिवेशन को तेज तो कर सकता है, कम से कम बातों से तो समझा सकता है ना सरफराज। पाकिस्तान क्रिकेट में अब चल क्या रहा है? मोटी और वेशन, बस यही दो ही चीजें चल रही है। इफ्तिखार वाली मोटिवेशन, मोटिवेशन, इफ्तिखार वाली मोटी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई वो। वर्ल्ड कप का बाहर उतर गया। उसने जो गोलियां ली थी ना वो वर्ल्ड कप तक की थी। नहीं, आज उनका बयान है इफ्तिखार का कि टीवी पे बैठ के बात करना बहुत आसान है, ग्राउंड पे आके दिखाओ फिर बताता हूँ। कौन कह रहे हैं? इफ्तिखार फिर बताता हूँ। हाँ यार असल में हमने उसको बड़ी सपोर्ट दी हुई है। अच्छा, मैं ऐसा नौस की बजा दूं। अबे तू बताता तो तू पैट कमिंस को बताता, तू एडम ज़ैम्पा को बताता, तू ही जिता देता वो मैच। नहीं, ये गुनाह तुमने किया क्यों? जिस दिन से उन्होंने ये वाली बात की थी ना, उस दिन से हाय पड़ गई उनको। बाबर जिस दिन से यानी पूरे उठा के सर पे रख लिए, एक होता है कंधे पे, उन्होंने सर पे जिस दिन रखे ना उस दिन से उनका असर थोड़ा कम हो। इसीलिए शान ने आते ही कहा कि बाबर के हिमायतियों का टीम में रहना गुनाह है। तो उससे सबसे पहले आपको बाहर किया, जो सबसे अहम खिलाड़ी थे, आपको होना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया में। टेस्ट मैच में जगह बनती है। अबे इफ्तिखार की तीनों फॉर्मेट में भाई जगह बनती है। इसी को चेयरमैन बना के भी भेज देते ना, तो ये सूट पहन के चेयरमैन भी लगता है वहाँ पे, थोड़ी सी इतना बड़ा आदमी है वो। ये आप दुनिया में जब लोगों को ये दिखाओगे, लोग बोलेंगे क्या कह रहे हैं कि टेस्ट में इफ्तिखार बनती है। बात को समझिएगा, ये सहवाग जो है जी, फिर उनसे ये पूछिएगा कि सहवाग को देखकर लगता था उसकी टेस्ट में जगह बनती है। 50 का एवरेज है उसका टेस्ट में, 49.5 का। ये इफ्तिखार ने टेस्ट में फील्ड ऊपर होती है, जो खुल के रन करता है मिडिल ऑर्डर वाला,
वो तेज 60-70 करता है तो आपको जीत के करीब कर देता है। इसलिए टेस्ट क्रिकेट में उल्टी सोच आनी चाहिए कि अग्रेसिव प्लेयर्स रखो। सही। ये डरे हुए सहमे हुए, एक बात बताएं, एक आदमी रोके जा रहा है, दबाए जा रहा है, इवेंचुअली एक बॉल बाहर निकलेगी, एच करेगा, काम उतर जाएगा। जो रन तेज बनाएगा कम से कम 100 के स्ट्राइक रेट से, वो आपको लड़ाई के रन तो दे देगा। इस हिसाब से बनती है। नहीं तो आप इफ्तिखार को अगर आप देखते हैं तो यार आपके पास तीनों फॉर्मेट का वाहिद तो खिलाड़ी है। आप बताएं कौन है? बाबर नहीं है T20 का खिलाड़ी भाई, फर्स्ट क्लास नहीं है क्या इफ्तिखार के पीछे? रिजवान T20 का खिलाड़ी भी नहीं है मेरी नजर में। मगर आपने बाबर T20 असल में जब आप प्रॉपर ओपनर डालोगे टीम में तो रिजवान की जगह कहाँ बनेगी T20 में? जब आप T20 में प्रॉपर ओपनर डालोगे तो बाबर की जगह कहाँ मुझे तो टेस्ट में भी नहीं लग तो भैया अगर आपने इसी तरह इसमें शानू कह रहा हूं उनकी कारकिर्दगी अच्छी थी, हम उन्हें खिला लेंगे। आप इसी तरह अगर डब्बे पे खालिद तेल कह के लिखते रहोगे और लोग लेते रहेंगे तो कब तक चूतिया बनेंगे लोग भाई। लोग मतलब फारिग तो नहीं है ना यार। देख ले आपने क्या किया, ना T20 में आपके हाथ कुछ आया, ना आपके पास ODI में कुछ आया, ना ही टेस्ट क्रिकेट में। फिर आपने नया स्टिकर लगा दिया शान की शक्ल पे और बताया कि कप्तान है और ये लेके जा रहा है किसको, कामयाब कप्तान को। कौन है कामयाब कप्तान? सरफराज। भैया मैं तो कह रहा हूँ सरफराज, आपकी तो अकल बहुत बड़ी है क्रिकेट की यार। आपको तो ऑफिशियली खुद जो है ना दस्तबरदार हो जाना चाहिए था अपनी जगह से कि नहीं यार मैं कोई मतलब तुमने क्या समझा हुआ है मुझे कि यार जब चाह हटा दिया, जब चाह ले लिया। टेस्ट में तो चल रहे थे, वो कंकशन सब्स्टिट्यूट करवाया था बाबर ने, जबरदस्त डलवा दिया था लास्ट सीरीज में। शाहिद भाई ने डलवाया था। नहीं ना? अच्छा इफी भाई, ये जो शाहिन शाह ने कहा है कि डेविड वार्नर का शायद आखिरी टेस्ट है, सीरीज आखिरी है तो यादगार बना देंगे और बहुत टक्कर का मुकाबला होगा, कांटेदार मुकाबले देखने को मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे। शाहिन शाह ने कहा 333 रन मारे थे डेविड वार्नर ने अकेले। शाहिन सही कह रहे हैं, शाहिन सही कह रहे हैं, यादगार बनवाएंगे। किसकी? उसकी। अरे वो ये कह रहे हैं कि डेविड वार्नर आखिरी टेस्ट खेल रहे हैं, वो हम यादगार बनवाएंगे। वो ये हमारी तरफ से वो ये कह रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे कि उनकी बेगम आके खुद बोलेंगी वार्नर तुम अब घर नहीं आना, तुम नहीं खेलो, यही खेलते रहो तुम। इतना वो खेल जाएगा जैसे हमने डेरिल मिचेल को प्लेयर बनाया, जैसे हमने वर्ल्ड कप उनको जितवाने में मदद करी ऑस्ट्रेलिया को, बिल्कुल करी। मेरा आज भी मानना है, वर्ल्ड कप गुजरे जमाना हो गया, आप लोग भी अंडरस्टैंड कीजिएगा। पाकिस्तान के मैच में बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया डरा हुआ था। पाकिस्तान ने, उन्होंने सब कुछ कर लिया कि तुम जीत जाओ, पाकिस्तान ने जीतना नहीं चाहा वो मैच। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को आ गया खुद पर यकीन कि हम ये वर्ल्ड कप निकाल लेंगे। तो ये हारिस रऊफ क्यों नहीं गए, किस वजह से? और बिग बैश जा रहे नहीं जा रहे? पहले मुझसे लो इसका जवाब। इफ्तिखार को टेस्ट में नहीं डालो, हारिस को डालो। इफ्तिखार के पीछे गिनने में भी नहीं आए, उतने फर्स्ट क्लास हैं, और इसके पीछे फर्स्ट क्लास नहीं है। ये कौन से लोग बिठाए में क्रिकेट बोर्ड में? आपने बात समझ गए? इतनी काफी है? सब चलेगा नहीं, इतनी काफी है ना? नहीं भले चलेगा। अबे जो फर्स्ट क्लास खेला उसको कहते हो टेस्ट नहीं खिलाओ, जो फर्स्ट क्लास नहीं खेला, जो 10 ओवर नहीं करा पाया, जिसने रिकॉर्ड बनवा दिया वर्ल्ड कप में रन देने का, आप कह रहे हो उसे टेस्ट खिलाओ। देखिए आपने T20 से लेकर ODI तक एक्सपीरियंस किया किसका? उसका जो सिर्फ बैटिंग में मशहूर था, उसने बॉलिंग तो कर ही नहीं थी। हम ही कहते थे बॉलिंग भी करता है, हम ही कहते थे बॉलिंग भी करता है, मगर बाबर आजम ने मेजर इवेंट्स के अंदर इफ्तिखार को अपना पहला चेंज जो लिया वो इफ्तिखार पे लिया। इफ्तिखार पे मैच विनर नवाज आ रहे हैं 20-20 ओवर में। मैच विनर उन्होंने रखा हुआ था अलग से, कौन? नवाज। वो खेलता था ये इस बात देखिए यार, जहाँ प्रायोरिटी ये वाली हो ना तो आप फिर तफरीह करते हुए नजर आते हो जैसे हम लोग कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि इनके पास सीरियसली क्रिकेट कहीं नहीं है, इधर उधर की बातें हैं बेवकूफ बनाने वाली। मतलब डब्बे पे कुछ लिखना है, डब्बे के अंदर से कुछ और निकलना है, ये वाला इनका काम है। अब मुझे बताइए, सलमान अली आगा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, इफ्तिखार नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा है यार? इफ्तिखार तो फर्स्ट चेंज ऑफ स्पिनर आता है आपका यार, स्पेशलिस्ट है भाई वो। सही, आपको स्पिनर की जरूरत पड़ेगी वहां पे। सही, आप इफ्तिखार को कोच बना के ले जाते, जैसे आपने उस भट्टे को सईद अजमल को कोच बना के लेके गए। कमाल हो गया यार। मुझे कह रहा था कि सकलैन मुश्ताक से मैंने दूसरा सीखा हुआ है, उसके हाथ में बॉल जो है वो इतनी सी लगती है इफ्तिखार के हाथ में। देखो तो बॉल कितनी बड़ी है। नहीं आप देखें, उसके हाथ देखें कितने बड़े। अबे उसके हाथ के आगे 2 मुंह रख दो बाबर के तो छुप जाएंगे उसके हाथ के आगे। सही बात है।
अबे कमाल हो गया यार, मतलब इफ्तिखार को तुमने सलमान अली आगा पे बिठा दिया यार, लानत है, मैं तो कह रहा हूँ यार। नहीं, सबसे बड़ी बात है गुस्सा निकलेगा तो पता नहीं इफ्तिखार क्या के बोल जाएगा इश्क आदमी यार। में, देखिए इफ्तिखार का कोई काम छोटा होता ही नहीं। अभी उनके इश्क में मुब्तला एक खातून मंजर आम पर आई, मोटी, तो आप देखें कि वो भी बेशक। क्या साइज क्या है उनका, हाँ। मतलब चाचू के साइज के हिसाब से ही प्यार होगा ना यार। मोटिवेशन है और हाँ। एक मोटिवेशन अलग है, हाँ, मोटिवेशन अलग है। मोटिवेशन। मोटिवेशन है वो। हाँ। रातों रात ख्वाब देखा इसने शबराती की तरह, हफीज भाई ने भी, कि मैं चीफ सिलेक्टर हूँ। तो वहाब ने कहा कि यार हफीज भाई मैंने भी ख्वाब, मैंने जो ख्वाब देखा उसमें ये देखा है कि आप मुझे आके बता रहे हैं तुम चीफ सिलेक्टर हो। गलत हटाया सलमान, सजा याफ्ता है। हाँ। अबे क्या वो सरफराज को हटाने वाली कमेटी में, मशवरा कमेटी में टेंटेड क्रिकेटर नहीं था? क्या वसीम अकरम का वहाँ होना जायज बनता था? रमेश भाई अब पूरे होलसेल स्पोर्ट्स का फ्यूचर ऊपर देख रहे हैं, तो उन्होंने इसलिए कह दिया कि भैया आसमानों पे फिजाओं पे ही डाइट बनेगी। मेरे पास बैठ के ये कह रहे थे शो पे कि यार अगर आमिर की वापसी हो गई ना क्रिकेट में, मैं क्रिकेट पे बात करनी छोड़ दूंगा, इनका ये कहना था। मगर बात वो ये ना, जब दिखाओ ना जेब से निकाल क्रिकेट के, में अब वो बात नहीं कर रहे थे, आप वो सिर्फ सही कह रहे थे, सेटिंग पे बात वो अब सेटिंगों पे बात कर रहे हैं, साजिशों पे, कट पे। बाबरी क्रिकेट है, उन्होंने, आप समझे नहीं, वो अपनी बात से फिरे नहीं है। मुझे कल याद आया, उन्होंने कहा था क्रिकेट पे बात नहीं करूंगा, इसलिए उन्होंने बाबर का नाम क्रिकेट रखा। फिर उन्होंने कहा मैं बाबर पे बात करूंगा तो कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने क्रिकेट पे बात किसी ने पूछा कि भाई आप तो फिर क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, उन्होंने बोला नहीं, बाबर ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही बाबर है। उन्होंने यूं कर दिया। और शादी की भी बात होती तो कहते बाबर ही है। बाबर ही है, मतलब ये कौन सा स्टूपिड, ये बात भी नहीं करता मुझसे। मैंने सुना था करी है। वो कह रहे बाबर आई वांट टू मैरी यू। हाँ, मतलब क्या मतलब भाई को ब्रिटेन, मतलब कोई यूरोप वोरप चले जाओ क्या, मतलब हमारे यहाँ तो नहीं हम जिन्स परस्ती का यार सिस्टम है। फिर मैंने देखा एक आदमी को जबरदस्ती उसको गिरबान से पकड़ के समझा रहे थे, देखो जब मैं चेयरमैन आया, सब लोग मेरी बात, जब मैं चेयरमैन आया तो मैंने ऐसा कर दिया कि अबे यार कमाल हो गया। तुम्हारी चेयरमैनशिप में जितनी क्रिकेट बर्बाद हुई है ना रमीश भाई, कुछ बर्बाद, तुम्हें आए इसीलिए थे, ऐसा लग रहा है फार्मूला ही बर्बाद कर दिया। रमीश भाई को चेयरमैन नहीं, रमीश भाई को पीसीबी का वॉचमैन बना दिया जाए, हाँ, ताकि बाहर से कोई अंदर ना, बाहर से नहीं, बाहर से अंदर कुछ हो ही ना पाए। सही कह रहे हैं, क्रिकेट राजा। नहीं क्रिकेट के राजा। इनको वॉचमैन बनाया जाए।